नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। अक्सर देखने में आता है कि लोगों की अच्छी खासी चलती हुई दुकानें बंद हो जाती हैं, व्यापार व्यवसाय में घाटा होने लगता है, कामकाज ठप हो जाता है। इन सभी का एक कारण हो सकता है और वो ये कि हो सकता है कि आपकी दुकान को किसी तंत्र विद्या से बांध दिया गया हो। ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या उपाय किए जाएं, ये हमें बताएंगे आचार्य जी, साथ ही जानेंगे साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। दुकान पर लग गया है ताला, व्यापार में हो रहा है घाटे पर घाटा, तंत्र विद्या से बंधी है दुकान। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से बंधी दुकान खोलने के उपाय। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि इस पूरे सप्ताह में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, आगामी सप्ताह 20 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर के मध्य कौन कौन सी विशेष तिथियां पड़ने वाली हैं, आइए बताता हूं। 21 दिसंबर रविवार के दिन में अमावस्या की तिथि पड़ने वाली है। तो अमावस्या का दिन जो होगा वह रविवार का दिन होगा, 21 दिसंबर। यही एकमात्र तिथि है जो इस पूरे सप्ताह में विशेष है। चलिए अब बात कर लेते हैं साप्ताहिक राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग, आने वाले पूरे हफ्ते आप बहुत इमोशनल रहेंगे, इसलिए किसी के बोलने से आपकी भावनाएं थोड़ी भी प्रभावित हो सकती हैं। कोई कुछ भी बोल जाए, आपकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। माता के स्वास्थ्य की चिंताएं आपको सताया करेंगी। अचल संपत्ति के मामले में कोई निर्णय लेना इस समय में सही नहीं होगा। मानसिक व्यग्रता और शारीरिक अस्वस्थता रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम कहा जा सकता है। आपका स्वाभिमान भंग होने की स्थिति इस समय में बनती है, तो आपको अपने काम में, अपने ऑफिस में, अपने बात व्यवहार में, हर जीवन के हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता इस पूरे हफ्ते रहेगी। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा जी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। कार्य में लापरवाही करने से आप बचें। चलिए आप जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका साप्ताहिक राशिफल। वृषभ राशि वाले जातक लोग, इस सप्ताह महादेव की कृपा से तन मन से आप स्वस्थ और प्रफुल्लित रह सकते हैं। परिवारजनों के साथ पारिवारिक विषयों में चर्चा आप कर पाएंगे। मित्रों के साथ घूमने फिरने का अवसर आपको प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको हर कार्य में, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इस हफ्ते में भाग्य वृद्धि का योग आपके लिए बनता है। भाई बंधुओं का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। प्रिय व्यक्तियों का साथ और सार्वजनिक मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसी स्थिति बनती है। व्यापार में वृद्धि होगी तथा प्रतिस्पर्धियों को आप परास्त कर सकेंगे। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आपको महादेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। शिव चालीसा और भगवान शिव का पूजन करना आपके लिए लाभकारी होगा। तनाव लेने से आप स्वयं को बचाइए। चलिए आप देख लेते हैं अपनी तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले जातक पूरे सप्ताह क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोग, इस सप्ताह में किसी बड़े कार्य में थोड़ा विलंब या अवरोध के बाद निर्धारित रूप से कार्य को आप पूरा करके लाभ ले सकेंगे। आर्थिक आयोजन सफल होंगे। मिष्ठान भोजन का आपको सुख प्राप्त होगा, सौभाग्य प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए यह समय मध्यम सप्ताह कहा जा सकता है। स्नेहीजनों और मित्रों के साथ की मुलाकात जो है वह आपको आनंद पूर्वक लाभ दे सकती है। नौकरी व्यापार में अनुकूल वातावरण आपके लिए रहने वाला है। आय में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। आवश्यकता है आपको प्रयास करने की। इस सप्ताह का लाभ लेने के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना, गणपति पूजन आपको करना बहुत अच्छा लाभ देगा। तो गणेश चतुर्थी का पाठ करिए और किसी गरीब व्यक्ति का, उसकी परिस्थिति का अनादर मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं क्या क्या रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका साप्ताहिक राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह भावनाओं के प्रवाह में सराबोर रह सकते हैं आप, और कुटुंबजनों, मित्रों और सगे संबंधी उसमें सहभागी बनेंगे। भेंट, उपहार, सौगात, सामाजिक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा इत्यादि की प्राप्ति होगी।
स्वादिष्ट भोजन करने और कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम भी आप बना सकते हैं। मांगलिक अवसरों में सम्मिलित होने का अवसर आपको प्राप्त होगा। बाहर कहीं आनंददायक प्रवास होगा। धन लाभ अच्छा हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में घनिष्ठता का आप अनुभव करेंगे। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए मां पार्वती की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। भोजन अथवा मां अन्नपूर्णा का अनादर आप किसी भी रूप में मत करिए। चलिए, तो आप जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोग आगामी सप्ताह अत्यधिक चिंता और भावनाओं के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से व्यग्रता और अस्वस्थता का अनुभव आप कर सकते हैं। सहकर्मियों से वाद विवाद तथा संघर्ष की स्थिति संभावित दिखाई देती है। कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाणी और व्यवहार में संयम रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। आय की अपेक्षा खर्च अधिक हो सकता है। गलतफहमी आपके और आपके अपने घनिष्ठ लोगों के बीच में पैदा ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए प्रतिदिन गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से अगर आप आगामी हफ्ते में बच सकते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अब बारी है कन्या राशि की, जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। यह आगामी सप्ताह कई तरीके से लाभ से परिपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। व्यापार धंधे में विकास के साथ साथ आय में भी बढ़ोतरी के संकेत मिलते हैं। नौकरी पेशा लोगों को लाभ का अवसर प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में सुख संतोष की अनुभूति होगी। पत्नी, पुत्र और बुजुर्ग वर्ग की तरफ से लाभ होगा। मित्रों के साथ रमणीय पर्यटन स्थल पर आपका समय व्यतीत हो सकता है। कोई स्त्री मित्र विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो जाए, उसकी सहायता से आपका कोई बड़ा काम हो जाए, ऐसे संकेत मिलते हैं। संतान पक्ष से शुभ समाचार आपको प्राप्त होने के भी लक्षण बनते हैं। इस आगामी सप्ताह को शुभ और सफल बनाने के लिए मां लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको पूरे हफ्ते करनी चाहिए। तो श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र इत्यादि का पाठ करें और अपने क्रोध और उत्तेजना को नियंत्रित करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब देख लेते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या कह रहे हैं उनके आने वाले सितारे। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण रहेगा। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि, पदोन्नति के संयोग बनेंगे। माताजी की तरफ से लाभ होगा। गृह सजावट का कार्य आप अपनी जिम्मेदारी में ले सकते हैं। ऑफिस में आपके उच्चाधिकारी, आपके सीनियर्स आपके कार्य की सराहना करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। सहकर्मियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रख पाएंगे आप। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री विष्णु जी की पूजा आराधना आपको मनोवांछित सफलता दे सकती है। किसी भी परिस्थिति में अपने गुरुजनों अथवा अपने वरिष्ठ जनों का, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनका अपमान आप ना करें, उनका अनादर करने से बचिए। चलिए, तो आप जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस पूरे सप्ताह क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह हर एक विषय के नकारात्मक पहलुओं का अनुभव आपको मिलने वाला है। थकान और आलस्य के कारण स्फूर्ति का, शुभ ऊर्जा का अभाव कम होगा। मन में गहरी चिंताएं सताया करेंगी। नौकरी व्यवसाय में अवरोध उत्पन्न खड़े होंगे बार बार। उच्च पदाधिकारियों के साथ वाद विवाद में न पड़ने की आपको सलाह देता हूं। विदेश जाने के अवसर बनेंगे या विदेश में बसने वाले निकट संबंधियों के समाचार मिलेंगे। उनके सहयोग से आपके कुछ रुके हुए कार्य सिद्ध हो सकते हैं। संतान के संबंध में चिंता आप पर प्रभावी रहेगी। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए मां अन्नपूर्णा की पूजा आराधना आपके लिए सुखी हो सकती है, शुभ फलदायी हो सकती है, आपको सफलता देगी। अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। इस हफ्ते में कोई मित्र, कोई जानने वाला आपके पास आता है और आपसे सहायता मांगता है तो उसे आपको मना नहीं करना चाहिए। यथा सामर्थ्य, यथा संभव उसकी सहायता अवश्य करिए। चलिए, बारी है धनु राशि की, देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों के सितारे इस पूरे सप्ताह क्या कह रहे हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा, वरना अनर्थ की स्थिति आ सकती है। सर्दी और कफ के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। मानसिक व्यग्रता का अनुभव आप कर पाएंगे। खर्च में वृद्धि होगी। गलत मित्रों की संगत से कुसंगति आपको कुमार्ग पर न ले जाए, इसका ध्यान रखिएगा। तो अपनी संगत से आप थोड़ा सा बचिए। और इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री राम की पूजा आराधना जो है वो आपको बहुत सफलता दिला सकती है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। गलत मित्रों की संगत से आप निश्चित ही दूर रहें। चलिए, आप देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए इस आगामी सप्ताह में विचार व्यवहार में भावुकता विशेष मात्रा में रहने वाली है। बहुत इमोशनल आप रहेंगे, फिर भी आप परिवारजनों और मित्रों के साथ खुशीपूर्वक अपना समय व्यतीत कर सकेंगे। तन मन में स्फूर्ति और प्रसन्नता होगी। व्यवसाय में वृद्धि होगी। दलाली, ब्याज, कमीशन से आपकी आय में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। भागीदारी में लाभ होगा। सार्वजनिक जीवन में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसे संकेत मिलते हैं। साथ ही साथ इस हफ्ते में यात्रा की भी संभावना आपके लिए बनती है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना जो है वो आपके लिए शुभ फलदायी होगी। हनुमान जी आपका मार्गदर्शन करेंगे, तो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ आप करते रहिए और अपनी दिनचर्या को अव्यवस्थित, अनियमित मत करिए। आप देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल क्या कह रहा है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह किए गए कार्यों में आपको यश, कीर्ति और सफलता मिलेगी, ऐसा आपकी राशि और नक्षत्रों के लक्षण कहते हैं। परिवार में मेलजोल बना रहने वाला है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यता बनी रहने वाली है। आपके विचार और व्यवहार में भावुकता बहुत ज्यादा रहेगी। नौकरी के साथ साथ आपके जो साथी कर्मचारी हैं वो आपको बहुत अच्छा सहयोग देने वाले हैं। आपके कार्य क्षेत्र में नौकर वर्ग और ननिहाल पक्ष से भी लाभ मिलेगा। काम में ही धन खर्च होने वाला है। विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों की पराजय होने वाली है, तो आप अपने शत्रुओं को बहुत अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं, ऐसा लक्षण बनता है। इस हफ्ते का पूरा लाभ लेने के लिए भगवान श्री शनिदेव की पूजा आराधना आप करें, शनि चालीसा का पाठ करें तो फायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार के पुराने वाद विवाद, लड़ाई झगड़े को इस समय में छेड़ना नहीं चाहिए। अब बारी है आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के सितारे इस पूरे सप्ताह क्या कह रहे हैं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप कल्पना लोक में विचरना ज्यादा पसंद करेंगे। साहित्य लेखन में अपनी सृजनात्मकता प्रकट कर सकेंगे। विद्यार्थी वर्ग को अच्छा सप्ताह उनके लिए कहा जा सकता है। प्रेमी जनों और प्रिय व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त कर सकेंगे। शेयर सट्टे में लाभ होगा। मानसिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता आपके लिए है। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। विष्णु जी और लक्ष्मी जी की आरती हर दिन आपको इस हफ्ते में करना बहुत अच्छा लाभ देगा। बहुत चिंता करने से बचना चाहिए। तो ये तो था 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे बंधी दुकान को खोलने के उपाय। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि बंधी हुई दुकान यानी तंत्र मंत्र से जो दुकानें बांध दी जाती हैं, किसी का व्यापार बांध दिया जाता है, बहुत चलता हुआ व्यापार होता है, बहुत अच्छा लाभ दे रहा होता है, लेकिन आपके जो शत्रु हैं, आपके जो प्रतिस्पर्धी हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो आपके कंपटीटर्स जो है जब आपको पराजित नहीं कर पाते, आपसे अच्छी सेल नहीं कर पाते, तो ईर्ष्यावश, जलन के कारण वो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करके आपकी दुकान की बिक्री बांध देते हैं। तो किस प्रकार आप उससे बच सकते हैं, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। कभी कभी देखने में आता है कि खूब चलती हुई दुकान भी अचानक से एकदम से ठप हो जाती है। जहां पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ा करती थी, वहां एकदम सन्नाटा सा पसर जाता है। यदि किसी चलती हुई दुकान को कोई तांत्रिक कार्यों के द्वारा बांध दे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अचानक चलता हुआ व्यापार, चलती हुई दुकान बंद हो जाए। अतः इससे बचने के लिए जो प्रयोग बताता हूं उसे आपको अवश्य करना चाहिए। इससे आपको तंत्र मंत्र से बहुत राहत मिलेगी। जो भी बांधी गई है आपकी दुकान तांत्रिक कार्यों द्वारा, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। आपको करना यह चाहिए कि दुकान में लोबान की धूप आप लगाएं और खासतौर पर मंगलवार से यह उपाय आरंभ करके नियमित कम से कम 11 दिन, 21 दिन या 45 दिन करना चाहिए। आप हनुमान जी की मूर्ति या भगवान शंकर की मूर्ति, कोई फोटो या चित्र लगा करके, या जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है, आपकी निष्ठा है, उनका स्वरूप स्थापित करके लोबान का धुआं जो है अपनी पूरी दुकान में अवश्य करें। इससे तंत्र मंत्र की बाधा को काटने में, खोलने में बहुत सहायता मिलती, बहुत आसानी हो जाती है। दूसरा उपाय यह है कि शनिवार के दिन दुकान के मुख्य द्वार पर एक बेदाग नींबू एवं 7 हरी मिर्चें एक साथ बांध करके लटकाना चाहिए। यह बहुत पुराना तरीका है, इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तीसरा उपाय यह है कि नागदमन के पौधे की जड़ ला करके इसे दुकान के बाहर ही लगा देना चाहिए। इससे बंधी हुई दुकान खुल जाती है।
नागदमन के पौधे को आम बोलचाल की भाषा में गांवों में नागदौन कहा जाता है। तो नागदौन की जो जड़ होती है वो इस काम में बहुत चमत्कारी होती है। उसकी जड़ को आप लेकर के आइए और किसी अच्छी तिथि में या शनिवार मंगलवार के दिन अपने दुकान के प्रवेश द्वार पर बांध दीजिए। किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र होगा, दुकान बांधी गई होगी, बहुत आसानी से खुल जाएगी। चौथा उपाय यह है कि दुकान के गल्ले में शुभ मुहूर्त में श्रीफल यानी नारियल लाल वस्त्र में लपेट करके अगर आप रखते हैं किसी अच्छे योग में, रवि पुष्य में, गुरु पुष्य में या सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि जैसे योग में, तो इससे आपकी जो बिक्री है वो निरंतर बढ़ती रहती है, लाभ में वृद्धि आपको लगातार मिलती रहती है, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। पांचवा उपाय यह है कि प्रतिदिन संध्या के समय में दुकान में माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये बहुत अच्छा एक टोटका मान लीजिए, उपाय मान लीजिए। मां लक्ष्मी को आकृष्ट करने का, उनको आकर्षित करने का बहुत सरल, बहुत आसान तरीका है। छठा उपाय है कि दुकान अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान की दीवार पर शूकर दंत इस प्रकार लगाना चाहिए कि वह दिखाई देता रहे। यानी शूकर दंत जो है वो तंत्र मंत्र या जो पूजा पाठ की दुकानें हैं इन पर मिल जाता है। शूकर का दंत ला करके अगर आप लगा दें तो इससे फायदा मिलता है। सातवां उपाय है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा दुकान को नजर से बचाने के लिए काले घोड़े की नाल को मुख्य द्वार के ऊपर चौखट पर लगाना चाहिए और इसको यू के शेप में लगाते हैं तो ज्यादा फायदा मिलता है। दूसरा उपाय है कि दुकान में मोरपंख की झाड़ू लेकर के जो विशेष मंत्र मैं आपको बताऊं उसके द्वारा अगर सभी दिशाओं में झाड़ू को घुमा करके वस्तुओं को साफ करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। यानी जब आप अपने दुकान में सामग्रियों की सफाई कर रहे हो या खासतौर पर अगर दुकान में पूरी सफाई आप मोरपंख की झाड़ू से नहीं कर सकते, उसके पंखों से नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट कम से कम आपको अपनी गद्दी को उससे जरूर साफ करना चाहिए। और जब आप साफ कर रहे हो तो जो मंत्र मैं बताता हूं इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए। यह मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं क्रीं। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम ह्रीं ह्रीं क्रीं। इसका उच्चारण करते हुए अपनी गद्दी पर, अपनी दुकान में थोड़ा सा मोरपंख के झाड़ू से, मोरपंखों से सफाई करने से भी नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र का प्रभाव दूर हो जाता है। दूसरा उपाय है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सम्मुख मोगरे अथवा चमेली के पुष्प आप अर्पित करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। एक अन्य उपाय यह है कि यदि आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान में चूहे आदि जानवरों के बिल हों तो उन्हें बंद करवा करके बुधवार के दिन गणपति को प्रसाद अर्पित करना चाहिए। इससे चूहे इत्यादि से होने वाली क्षति भी समाप्त हो जाती है। सोमवार के दिन अशोक वृक्ष के अखंडित पत्ते ला करके स्वच्छ जल से धो करके दुकान अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर टांगना चाहिए। सूती धागे को पिसी हल्दी में रंग करके उसमें अशोक के पत्तों को बांध करके लटकाना चाहिए। इससे भी जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह समाप्त हो जाती है, तंत्र मंत्र का प्रभाव जो है वह दूर हो जाता है। एक अन्य उपाय है कि यदि आपको यह शंका है कि किसी व्यक्ति ने आपके व्यवसाय को बांध दिया है या उसकी बुरी नजर आपकी दुकान को लग गई है तो उस व्यक्ति का नाम काली स्याही से भोजपत्र पर लिख करके पीपल के वृक्ष के पास जो भूमि है वहां जाकर के खोद करके गड्ढे में डाल करके दबा दीजिए तथा इस प्रयोग को करते समय किसी अन्य व्यक्ति को बताना नहीं चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अन्यथा इसका जो प्रभाव है वह कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यदि पीपल का वृक्ष निर्जन स्थान में हो तो आपको और अधिक अनुकूलता प्राप्त होती है। ये जो प्रयोग है वो और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। दूसरा एक अन्य उपाय है कच्चा सूत लेकर के उसे शुद्ध केसर में रंग करके अपनी दुकान पर बांधना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा आपके कार्यक्षेत्र में बनती है। हुदहुद पक्षी की कलगी को लेकर के रविवार के दिन प्रातःकाल दुकान पर ला करके रखने से व्यवसाय में जो भी नजर इत्यादि होती है वह समाप्त हो जाता है और व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। ये किसी भी बहेलिए से आप उसकी कलगी प्राप्त कर सकते हैं। वो पक्षी इत्यादि पकड़ते बेचते रहते हैं, उनके पास ये उपलब्ध होता है। एक अन्य उपाय है कि कभी अचानक ही व्यवसाय में अस्थिरता आ गई हो तो जो विशेष मंत्र मैं अब आपको बताने जा रहा हूं उसका प्रतिदिन 11 माला जाप करने से व्यवसाय में अपेक्षाकृत बहुत अच्छा लाभ मिलता है, आपको वृद्धि मिलने लगती है। यह मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा स्वाहा। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, यह मंत्र आपके लिए बहुत लाभकारी है। 11 माला का जाप रुद्राक्ष की माला पर आपको अपने कार्यक्षेत्र में अपनी गद्दी पर बैठ करके ही करना है। यह मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से मां अन्नपूर्णा की कृपा आपके व्यापार पर बनी रहेगी।
दूसरा उपाय एक और है, यदि कोई शत्रु आपसी जलन या द्वेष के कारण, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण आप पर तंत्र मंत्र का कोई प्रयोग करके आपके व्यापार व्यवसाय में बार बार बाधा डालता हो, उसको बार बार बांध देता हो, तो जो सरल सा शाबर मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। इससे आप अपने व्यापार व्यवसाय की रक्षा कर सकते हैं। सर्वप्रथम इस मंत्र को 10 माला जप करके आपको हवन करना चाहिए। 10 माला जाप करके जब आप हवन कर लेते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है और फिर उसके बाद रविवार या मंगलवार की रात में आपको इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। जो भी तंत्र मंत्र किया होगा वह निष्फल हो जाएगा। यह मंत्र बहुत ध्यान से सुनिए, शाबर मंत्र है। उल्टत वेद पलटत काया, जाओ बच्चा तुम्हें गुरु ने बुलाया, सतनाम आदेश गुरु का। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। बहुत चमत्कारी, बहुत लाभकारी मंत्र है। कोई भी तंत्र मंत्र किया होगा ये उसको पलट देता है, जिसके पास से आया होगा उसके पास ये मंत्र प्रयोग चला जाता है। उल्टत वेद पलटत काया, जाओ बच्चा तुम्हें गुरु ने बुलाया, सतनाम आदेश गुरु का। रविवार या मंगलवार की रात को 11 बजे के बाद घर से निकल करके चौराहे की ओर जाएं। अपने हाथ से थोड़ी सी शराब लेते जाएं, अपने साथ लेकर के जाइए और अपने हाथ से मार्ग में से 7 कंकड़ आपको चुनने हैं। चौराहे पर पहुंच करके एक कंकड़ पूर्व दिशा की ओर फेंकते हुए इस मंत्र को आप पुनः उच्चारित करें, फिर एक दक्षिण की ओर, फिर क्रमशः पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ और नीचे तथा 7वें कंकड़ को चौराहे के बीच में रख करके उस पर थोड़ी सी शराब चढ़ा देना है। यह सब जब आप प्रयोग कर रहे हो, चारों दिशाओं में, 8 दिशाओं में जब आप ये कंकड़ फेंक रहे हो, तो इस मंत्र का उच्चारण आप निरंतर अपने मन में करते रहिए। फिर पीछे पलट करके बिना देखे आप अपने घर चले आएं। आप जब अपने घर आते हैं तो घर में प्रवेश करने से पहले हाथ पांव धो करके आप घर में प्रवेश करें। पहले ही व्यवस्था रखिए, घर के बाहर जो है किसी पात्र में जल रख करके जाइए। हाथ पांव मुंह इत्यादि धो करके आप घर में जाएं, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। एक बात का ध्यान आपको अवश्य रखना है कि आते जाते इस प्रयोग को करते समय कोई आपको टोके ना, कोई घर का सदस्य आपसे बात ना करे और आपको किसी को बताना नहीं है कि आपने ये प्रयोग क्यों किया। अगर कोई आपको आवाज भी देता है तो आपको पीछे मुड़ करके देखना नहीं है। दूसरा उपाय यह है कि यदि आपके लाख प्रयत्नों के उपरांत भी आपके सामान की बिक्री निरंतर घटती जा रही है तो बिक्री में वृद्धि हेतु किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन जो मंत्र में जो प्रक्रिया आपको बताता हूं, इस क्रिया को आपको प्रारंभ करना है। व्यापार स्थल अथवा दुकान के मुख्य द्वार के कोने को गंगा जल से धोकर के आप स्वच्छ और शुद्ध कर लीजिए। इसके उपरांत हल्दी से स्वास्तिक बना करके उस पर चने की दाल, गुड़ और थोड़ी मात्रा में मिश्री रख दें। इसके बाद आप स्वस्तिक को बार बार नहीं देखें। इस प्रकार प्रत्येक गुरुवार को यह क्रिया संपन्न करने से बिक्री में आपको अवश्य ही वृद्धि मिलने लगेगी। इस क्रिया को कम से कम 11 गुरुवार अवश्य करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप स्टूडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।